बजे एक निर्मल बाबा आता है हमारे पास में। वो सुबह 9 बजे आए और उन्होंने बता दिया कि आपके दुखों का निराकरण जो होगा वो समोसे के साथ में हरी चटनी खाने से होगा या लाल चटनी खाने से होगा। आपको इडली वड़ा खाना चाहिए कि समोसा खाना चाहिए, ये बताने के लिए बाबा सुबह 9 बजे आज प्रकट हो गए। और उन्होंने जैसे पहले बताया था कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, ढोल बजाओ, अब उन्होंने बताया है कि बत्ती जलाओ, दिया जलाओ, टॉर्च जलाओ, मोबाइल जलाओ। ये क्या चल रहा है? हमने हमारा प्रधानमंत्री चुना था या कोई तांत्रिक चुना था? हमने कोई टोटके वाला आदमी चुना था जो हमको हर वक्त नए नए टोटके देते रहते। और ये टोटके क्यों देते हैं, मुझे एक बहुत बात गहरे से समझ में आई है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। क्या है कि 5 तारीख को है वामन की जयंती। वामन कौन? जिसने बलि राजा के साथ में छल कपट करके उसकी हत्या की थी, उस वामन की जयंती है। और वामन की जयंती के उपलक्ष्य में बलि राजाओं के ऊपर यह त्योहार थोपा जा रहा है। जैसे ये त्योहार था, कौन सा त्योहार था कि हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा होता है महाराष्ट्र में। कहते हैं कि उस दिन छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई थी और उनका जो सर था वो भाले पर टांग के, ये जो लोग हैं जो औरंगजेब का नाम लेते हैं मगर औरंगजेब के साथ में ये लगे हुए थे, और इन्होंने मनुस्मृति के अनुसार हमारे राजा को पनिशमेंट दिया था। और उसका उत्सव हर साल कितने सालों से, 300-400 सालों से हमारे हाथों से मनाया जा रहा है। वैसा हमारे यहाँ एक बड़ी दिवाली होती है, एक छोटी दिवाली होती है, और यह भी मोदी दिवाली का उपलक्ष्य अभी कराया जा रहा है। 5 तारीख को वामन जयंती के दिन सारा देश का किसान का बच्चा, सारे देश का ओबीसी, एससी, एसटी, ये सबके बच्चे दिया जलाएंगे। किस लिए? कि बलि राजा की जो हत्या हो गई थी उसको सर्टिफाई करने के लिए, उस बलि राजा की हत्या को जस्टिफाई करने के लिए ये मोदी संघियों की चाल में फंस के हत्या का सेलिब्रेशन करवा रहे। एक दूसरी बात, ये जो टोटके है, ये टोटके के ऊपर कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बताइए। ये टोटकों से क्या करवाना होगा? प्रधानमंत्री जब आएगा तो हमारी इच्छा थी को वह आरोग्य व्यवस्था पर बोले, हमारी इच्छा थी कि हमारे पास कितने बेड रहेंगे उस पे बोले, हमारे पास कितने क्वारंटाइन के सेट रहेंगे उस पे बोले, हमारे पास में कितने ऑक्सीजन लेने वाले और उसके बेड वाले सेट रहेंगे उस पे बोले, रोजगार के बारे में बोले, जहां जहां अनाज नहीं पहुंच रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बारे में बोले, हमारी समस्याओं के बारे में बोले। अरे घर में आपने रामायण महाभारत तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और आत्मबल बढ़ाने के लिए लगा ही दिया है, चाणक्य से लेके हर सीरियल आपने लगा दिया है। तो आप अभी प्रधानमंत्री का काम करोगे, जो भौतिक वस्तुओं को कैसे मिलेगी उसका काम करोगे कि मनोबल और आत्मबल बढ़ाने का काम करोगे? आपने किसानों की हत्या हो रही थी उस वक्त आत्मबल बढ़ाने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए श्री श्री रविशंकर को करोड़ों रुपए का ठेका दिया था। क्या हत्या कम हुई? दुगनी हो गई। ये ऐसे टोटकों से होगा। और हमारा आत्मबल बढ़ाने की जरूरत नहीं, जितनी दुर्व्यवस्था हमारे साथ में हजारों सालों से चल रही किसानों के साथ में, हम अगर आत्मबल से बलवान नहीं होते, हम अगर हमारे इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, तो हमारे आधी प्रजा तो आत्महत्या कर लेती। किसी की जरूरत नहीं है मोदी जी हमारा आत्मबल बढ़ाने की। हमारा आत्मबल मजबूत है, हमारी श्रम पर हमारी निष्ठा है, हमारे गांव पर हमारी निष्ठा है, हमारे जमीन पर हमारी निष्ठा है, हमारी निष्ठा हमारे काम पर है। इसलिए किसी ऐसे बोगस आत्मबल की हमें जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है वो जरूरत है कि भौतिक संसाधनों का, हमारी किसानों की उपज का दाम, हमें मिलने वाले बीज और खाद और उसका नियमित सप्लाई, हमें जरूरत है कि हमारी वस्तुओं को नियमित शहरों में भेजने के लिए व्यवस्था। उस पर कुछ नहीं बोले आपने। और ये आपके जो टोटकेबाज आपके साथ में बैठे हुए हैं, वो शाहीन बाग से लेकर तो अब निजामुद्दीन तक पहुंच गया, उतनी पकड़ है। ये सब नौटंकी बंद करवाइए